हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बिहार के सिवान जिले से लगभग 80 किलोमीटर दूर पड़ने वाला गांव जीरादेही, जो सबसे पहले सुर्खियों में आया देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से, लेकिन इसके बाद इस गांव का नाम नटवर लाल की वजह से सुर्खियों में आया। इस गांव के दोनों सपूतों ने बाद में LLB की डिग्री हासिल की और वकील बने। एक राष्ट्रपति भवन पहुंचा और एक ने राष्ट्रपति भवन ही बेच डाला। आज मैं आप लोगों को नटवर लाल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। नटवर लाल के पिता का नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव था, जो रेलवे में कार्यरत थे और जीरादेही में ही रहते थे। यहीं पर नटवर लाल का जन्म हुआ, स्कूल की शिक्षा भी यहीं हुई। नटवर लाल के गांव में आज भी उनका नाम लोग सम्मान से लेते हैं। उनके गांव के लोग बताते हैं कि जब वो आखिरी बार गांव आए थे तो 3 गाड़ियों के काफिले में आए थे और पूरे गांव के लिए खाना बनवाया गया और जाते वक्त नटवर लाल ने हर गांव वाले को 100-100 रुपए दिए। उसके गांव वाले कहते हैं नटवर लाल ने उस गांव के लिए बहुत कुछ किया। यही वजह है कि गांव में आज भी लोग उनको सम्मान से मिस्टर नटवर लाल या फिर मिथिलेश बाबू के नाम से याद करते हैं। देश भर में 8 राज्यों में 400 से अधिक ठगी के मामले नटवर लाल पर दर्ज थे और 400 मामले में नटवर लाल के 52 नाम सामने आए। उनमें से केवल 19 मामलों के फैसले आए थे, जिसमें से उसे अलग अलग कोर्ट में 113 साल की सजा हुई। इसमें से उसने सिर्फ 20 साल ही जेल में काटे। इस दौरान उसे केवल 9 बार गिरफ्तार किया गया और अलग अलग जेलों में रखा गया। कुल 9 गिरफ्तारी में वो सिर्फ पहली में जमानत पर बाहर हुआ था, बाकी बार फरार हो जाता था। इनके ठगी की शुरुआत इनके ही गांव से हुई। इनके गांव में एक व्यक्ति था जिसने नटवर लाल को बैंक ड्राफ्ट दिया बैंक में लगाने के लिए। इन्होंने उसके सिग्नेचर को इस तरह कॉपी किया कि उसके बाद उस आदमी के बैंक से कई दिनों तक पैसे निकालते रहे। जब तक यह बात उस आदमी को पता चली तब तक उन्होंने उसके अकाउंट से 1000 रुपये निकाल लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, उस समय 1000 रुपये बहुत होते थे। जब बात पूरे गांव में फैल गई तो वो वहां से भागकर कलकत्ता पहुंच गए। उनके पास सिर्फ 5 रुपये थे, इसलिए वह रोड पर रहा करते थे और उन्होंने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। वह सेठ के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करते थे, साथ ही वकालत की पढ़ाई किया करते थे। नटवर लाल ने फीस भरने के लिए सेठ से पैसे मांगे। सेठ ने मना कर दिया। फिर नटवर लाल ने सेठ को ही ठगा। सेठ से कॉटन के बिजनेस का लालच दिया और उनसे लगभग 4 लाख का चूना लगाया और वहाँ से 9-2-11 हो गए और सेठ हाथ मलता रह गया। इसके बाद नटवर लाल ने कई ठगी को अंजाम दिया। नटवर लाल फेक सिग्नेचर करने में माहिर था, इसलिए उसने बड़ी बड़ी हस्तियों के सिग्नेचर करके न केवल देश के लोगों को बल्कि विदेश के लोगों को भी ठगा। हद तो तब हो गई जब उसने 1970 में 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार पार्लियामेंट को बेच दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। ये सब संभव है सिर्फ नटवर लाल के लिए, क्योंकि वह सारे नकली दस्तावेजों को इस तरह तैयार करता था जो दिखते एकदम असली थे। इसके अलावा उसने टाटा, अंबानी को भी चूना लगाया। एक बार वह उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी के नाम से ठगी की। दरअसल वह अपने आप को नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल सेक्रेटरी बताया और एक घड़ी की दुकान में पहुंचकर उसने कहा कि कल कांग्रेस के बड़े नेताओं की मीटिंग है, जिसमें नारायण दत्त तिवारी की तरफ से प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 90 घड़ियां भेजनी हैं, तो महंगी घड़ियां दिखाइए। दुकानदार ने महंगी घड़ियां दिखाई और उसने कहा, हमें डिलीवरी नारायण दत्त के ऑफिस के पास नॉर्थ ब्लॉक में चाहिए। अगले दिन नॉर्थ ब्लॉक दफ्तर के पास नेताओं के बेस में नटवर लाल पहुंचा और उन्होंने घड़ी की डिलीवरी ली और एक ड्राफ्ट दे दिया। नटवर लाल दफ्तर की तरफ जाता दिखाई दिया और दुकानदार भी वहां से चला गया। 2 दिन बाद पता चला कि वो ड्राफ्ट नकली था।
एक बार नटवरलाल जेल में बंद था तो उसकी पत्नी पत्र लिखा करती थी, लेकिन वह अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता था। जब 7-8 पत्र पत्नी के आ गए तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो अगला खत खुद जेलर साहब नटवरलाल के पास लेकर चले गए और बोले, तुम्हारी पत्नी इतने खत लिखती है, तुम कभी जवाब नहीं देते हो, ऐसा क्यों? तो नटवरलाल ने सोचा पत्नी को एक जवाब दे ही देना चाहिए। पिछले खत में पत्नी ने खेती बाड़ी की समस्या और पैसों की कमी के बारे में लिखा था। खेत सूख रहे हैं, कोई जोतने वाला नहीं है। नटवरलाल अच्छे से जानता था जेल से आने जाने वाले खत को पुलिस प्रशासन के द्वारा पढ़ा जाता है वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद नटवरलाल ने खत लिखा और उसने बताया कि खेत में एक जगह सोना चांदी दबा है, तुम उसे खोद कर निकाल लेना और बेचकर खेती बाड़ी कर लेना। इस खत को जब पुलिस प्रशासन ने पढ़ा, नटवरलाल की पत्नी के पास ये खत बाद में पहुंचा। पहले पुलिस पहुंच गई और वो नटवरलाल के खेत में गड़े हुए जेवरों को निकालने की कोशिश करने लगी। पूरा खेत जोत कर रख दिया मगर कुछ हाथ नहीं लगा। 15 दिन के बाद एक और खत आया नटवरलाल की पत्नी की तरफ से, जिसमें लिखा था, जेलर साहब का शुक्रिया, जिनकी वजह से हमारे खेत की जुताई हो गई और अब फसल भी अच्छी होगी। आपको हमारा धन्यवाद। नटवरलाल के बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है। सन 1996 में वो कानपुर की जेल में बंद थे और चलने फिरने में लाचार थे। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 84 साल थी। वो व्हील चेयर पर चला करते थे। बीते 15-20 दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और वो चलने फिरने में भी लाचार थे। उन्होंने अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में कोर्ट से परमिशन ली और परमिशन मिलते ही उनको कानपुर से दिल्ली रवाना करने के लिए उनके साथ 3 पुलिस वालों को लगाया गया, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। 3 पुलिस वालों को लगाया गया। 3 पुलिस वाले उनके साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनके व्हील चेयर से उतार कर वहाँ मौजूद पैसेंजर सीट पर बैठा दिया गया। यहाँ बैठते ही वह लेट गए और एक पुलिस वाला एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने चला गया। दूसरा पुलिस वाला किसी और काम के लिए चला गया। तीसरे पुलिस वाले से नटवरलाल बोले उनको चाय पीना है। वो चाय लेने चला गया, लेकिन जब वो लौट कर आया तो हैरान हो गया। तभी पहले और दूसरे पुलिस वाले भी आ गए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 84 साल के नटवरलाल एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे। इसके बाद तब से लेकर आज तक किसी ने नटवरलाल को नहीं देखा। लेकिन अब नटवरलाल की मौत हो चुकी है। उनके जैसा ठग आज तक नहीं हुआ। और एक पेशी के दौरान जज साहब ने नटवरलाल से पूछा, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? तब नटवरलाल ने बोला, क्या आप मुझे 1 रुपए का सिक्का दे सकते हैं? जज ने दे दिया। फिर नटवरलाल बोले कि इसी तरह लोग मुझे दे देते हैं, मैं किसी को ठगता नहीं हूँ। ये थी कहानी नटवरलाल की। अगर आप इसी तरह के वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।